मैं घबराओ नहीं, जब बेटी को जहेज देना तो कुरान रख देना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान रख देना। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हजरत इमाम आजम साहब के दौर के एक मुहद्दिस थे, बड़े गुसीले थे। बीवी पर नाराज हो गए, उन्होंने कहा घर के अंदर ये चीज़ इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत। गुस्से में आ गए, कोई ऐसी कसम भी खाई, बीवी को कहा आइंदा तुमने कहा तो फिर तलाक होगी तुझे 3। अब वो घबराई हुई आई इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास। आपने फरमाया जब आटा ख़त्म हो जाए ना तो हजरत साहब जब सोए हुए हों तो गुथला आप दे नाल बांधने में कमीज दे, आपके कुर्ते के साथ बांध देना जब आप सोए हुए हों। जब आंख खुलेगी तो हजरत को पता चल जाएगा घर में आटा। जब आंख खुली तो देखा उस इमाम ने आपके कुर्ते के साथ जी वो बंधा हुआ है। आप सोचने लगे, कहने लगे ये काम इमाम आजम साहब दा समझे, अब ना ज़ाहिरन कुरान में ना हदीस में। और आपके दौर में एक साहब की चोरी होगी, लोग चोरी कर गए, मारा पीटा और कहा खबरदार अगर तूने किसी को बताया हमारे सामने तू 3 तलाकों की कसम खा ले, अपनी बीवी के बारे में कह के उसे 3 तलाकें, अगर मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया। ये भी मनवा लिया जी। अब वो बेचारा बताता तो 3 तलाकें हो जाती। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो फिक़्ह के इमाम हैं, आपका दौर था, आपसे उसने कहा अब हजरत मैं क्या करूं, पता भी है, मैंने पहचान भी लिया चोर को, एक को पहचान लिया, बताता हूं तो ममने दी मां फारेग, बीवी नहीं रहती तलाक हो जाएगी, समझो ना। कहते ममने दी मां क्या होती है, ममना, ठीक है ना जी। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, तो हजरत इमाम साहब ने पता क्या फरमाया, आपने फरमाया बादशाह को कहते हैं आज ऐलान करा दें जामा मस्जिद फलां में सारे लोग आ जाएं इस इलाके के, जुमा की नमाज हो जाए, फिर तू दरवाजे पे खड़ा हो जाए। तो बादशाह को कहते हैं भाई आप खड़े हो जाएं, एक एक आदमी गुजरे, तो जब तेरे सामने से गुजरेगा बादशाह पूछेगा क्या इसने तेरी चोरी की है। जो चोर नहीं होगे तू सारे इसने नहीं की, इसने नहीं की, इसने चोरी। और जब असल चोर गुजरेगा तू चुप करके खड़े हो जाना, खामोशी से खड़े हो जाना, खामोशी से, हमें पता चल जाएगा ये चोर है। अब तेरी बीवी तलाक से बच जाएगी, चोर का भी पता चल जाएगा। ये सारी बातें ज़ाहिरन लिखी हुई, जब फिक़्ह का नूर आता है ना फिर ये चीज़ें। एक साहब आ गए जो मैंने कुछ पैसे छुपा के रखे थे ज़मीन के लिए, अब याद नहीं, बड़ी मैंने कोशिश की, फरमाया वुज़ू करके ना इशा के बाद नवाफिल शुरू कर दे। नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए, कुछ नवाफिल पढ़े, फ़ौरन ज़हन में ख्याल आया ओ अल्लाह के बंदे फलां जगह तूने पैसे रखे थे। इमाम साहब के पास गया, आपने फरमाया मुझे पता था शैतान तुझे सारी रात इबादत नहीं करने देगा, अब शैतान ने तेरी तवज्जो उधर मबजूल करा दी है। जनाब हिकमत का एक माना क्या होता है, फ़िक़्ह, और जहाँ फ़िक़्ह फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अलै शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन, 1000 आबिद एक तरफ, एक फ़क़ीह आलिम एक तरफ। 1000 आबिद से शैतान को तकलीफ नहीं होती, फ़क़ीह आलिम से होगी। आबिद उसको कहते, इमाम गज़ाली फरमाते हैं दिन को रोज़ा रखे, रात को सारी रात नफिल पढ़े। 1000 आबिद मिल जाएं वो अपना रास्ता सीधा कर रहे हैं, लेकिन औरों का तो नहीं कर रहे ना। फ़क़ीह आलिम क्या होता है, हज़ारों का रास्ता सीधा हिदायत के रास्ते पे लगा देता है, उनके अकायद दुरुस्त कर देता है और उनको अल्लाह के प्यारे महबूब की शरीयत की तालीम देता है। इसलिए शैतान को तकलीफ कैसे होती है, आलिम से होती है। आलिम दुश्मन, आलिम का दुश्मन शैतान होता है, आलिम का दुश्मन और अल्लाह के महबूब का गुलाम, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा उलमाए रब्बानीयीन जो है ना, कुरान के नूर से जिनका सीना मुनव्वर है, वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। लोग इनके करीब आए कि कुरान भी समझ आएगा, हदीस भी समझ आएगी। तो ये मैंने किसका माना बताया, हिकमत का। हिकमत के 10 से ज्यादा माने हैं भाइयों। आगे तज़किया नफ्स के बारे में बता दूं, ठीक है ना, 1:15 तक इजाजत है ना जी, थक तो नहीं गए ना आप, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हिकमत के मैंने चंद माने बता दिए। एक माना ये भी है कौल हो, फेल हो, अकीदा हो, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, कौल फेल यानी अमल,
कौल, अमल और अकीदा, ये तीनों दुरुस्त हों, इसको हिकमत कहते हैं। इसको हिकमत कहते हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर है हिकमत। हमारे उर्फ में बोलते हैं हिकमत अमली, हिकमत अमली वाली बात बहुत। इसके फिर हिकमत इल्मिया क्या होती है, अमलिया क्या होती है, उसकी कितनी अकसाम है, ये कई घंटे का मजीद मौजू है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब तशरीफ़ लाए, कुरान की तिलावत लोगों के सामने करना और कुरान पढ़ाना, हिकमत की तालीम। व युज़क्कीहिम, इनका तज़किया फरमाते हैं, इन्हें पाक फरमाते हैं। ये सबसे मुश्किल मंजिल यही है जो आखिर में सुन रहे हो, तज़किया नफ्स। तो हिदायतुल इंसान इला सबीलिल इरफान तसव्वुफ की किताब है, उसमें लिखते हैं अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने पूछा मन अंत व मन आना, तू कौन और मैं कौन। अकड़ गया, कहने लगा अल्लाह तू है, मैं हूं। 1000 साल तक अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर, अजाब के अंदर इसे मुब्तला फरमाया। फिर अल्लाह ने पूछा तू कौन मैं कौन, कहने लगा तू है और मैं हूं। फिर भी अकड़ गया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ठंडक वाला अजाब जो जहन्नम में है, 1000 साल तक उसको मुब्तला रखा अजाब में, निकाल के पूछा तू कौन और मैं कौन, कहने लगा तू है, मैं हूं। तीसरी बार 1000 साल तक भूख और प्यास में मुब्तला रखा, भूखा और प्यासा। जब भूख और प्यास आई अब हो गया कमजोर। अल्लाह ने पूछा तू कौन और मैं कौन, कहने लगा तू खालिक मैं मखलूक। ये रमजान शरीफ भी आ रहा है ना जी, तू खालिक मैं। अल्लाह ने उठा के वो बंदे के अंदर रख दिया, औरत है मर्द है। और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये बड़ी खतरनाक शय है, काफिरों से बड़ा काफिर है। काफिरों के साथ जो ज़ाहिरी उनसे जिहाद करना ये जिहाद असगर है, और अंदर जो काफिर बैठा है इस शक से मुकाबला करना ये जिहाद अकबर है। सुल्तानुल आरिफीन तो फरमाते हैं इसके 12,000 मुंह हैं, कभी कोई रोक है कभी कोई रोक है, और मुख्तलिफ इसके मकर है नफ्स अम्मारा के। और ये आप ज्यादा इबादत शुरू कर दें ये मुंह बंद नहीं होते। कामिल मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, कुछ इबादत के जरिए, कुछ इल्म के जरिए, ज्यादा जो होते हैं शेख की तवज्जो के जरिए। और एक जिस वक्त जो है ना जी, एक पर्दा हटेगा तो फिर कैफियत और होगी। 1,80,000 हिजाब हैं बंदे और रब के दरमियान, जो रुकावटें कितनी 1,80,000। तो ये पर्दे ये हिजाब ऐसे नहीं हटते जब तक कि कामिल की खूब तवज्जो ना हो, आहिस्ता आहिस्ता। वरना एक मकर से फिर दूसरा मकर, फिर किसी और रंग में। जिस वक्त किसी मौलवी साहब को गुमराह करना हो तो नफ्स का तरीका और होता है, पीर को गुमराह करना हो तो, सियासी बंदे को गुमराह करना हो, आम आदमी को गुमराह करना हो, मुख्तलिफ इस नफ्स के तरीके हैं। सर से लेकर नाफ तक ये रूह की हुकूमत है जिस्म पर, और नाफ से लेकर पांव तक नफ्स की हुकूमत है। आप देखते हैं कि बॉर्डर पर क्या होता है, नोक झोंक लड़ाई होती है ना, फायरिंग उधर से, कभी जवाबी कार्रवाई होती है ना। रूह की फौज अलग है, अकल उसके साथ है, नफ्स अम्मारा की फौज के साथ शैतान है। तो ये है दरमियान के अंदर बॉर्डर है जी, जहां फिर आपस में लड़ाई होती है। इधर से आपने तहज्जुद शुरू कर दी, कुरान की तिलावत, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, मुर्शिद कामिल की तवज्जो नसीब हुई, तो फिर क्या हुआ, नफ्स हमारा कमजोर, रूह को ताकत मिली, रूह की फौज ने कुछ एरिए पर कब्जा कर लिया। फिर आगे बढ़ते 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 रूह की ताकत बढ़ती गई, यहां तक कि पांव तक, सर से लेकर पांव तक रूह का कब्जा हो गया। अब जिधर देखेगा आंख में हया, बोलेगा तो बोलने का सलीका होगा, सोच भी बड़ी नूरानी होगी, सजदे के अंदर हलावत आएगी, कुरान की तिलावत करेगा। अगर जी फौज ऊपर की तरफ बढ़े, नफ्स अम्मारा की फौज बढ़ना शुरू कर दे, इस एरिए पर सीने दिल पर काबिज हो जाए, फिर इसके ख्यालात सारे शैतानी होंगे, सोच शैतानी होगी, शरारत वाली सोच होगी, झगड़े वाली सोच होगी, लड़ाई झगड़ा
तलाक तक मामला होगा, औलाद से नफरत करेगा, अपने बुजुर्गों से नफरत करेगा, बस जहां पहुंचेगा फितना ही फितना। अब देखिए मुल्क के अंदर फितने हैं या नहीं? बड़े बड़े लीडर आपस में लफ्ज क्या बोलते हैं एक दूसरे के लिए, आपस में लड़ रहे हैं। असल में बीमारी नफ्स की है, ये सारी शरारतें अंदर की हैं। तो इसकी इस्लाह के लिए 60 साल किसी को लगे, किसी को 80 साल लगे जी, किसी ने जी 350 वलियों की जियारत की, फैद लेते रहे, बड़े सफर किए, कठिन सफर किए, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, किसी ने 1 साल तक ना कुछ खाया ना पिया। हजरत बिस्तामी रहमतुल्लाह 3 साल तक ना कुछ खाया ना पिया। इतना इसके साथ मुकाबला, ये अंदर खतरनाक बला है। मौलाना रूम साहब तो फरमाते हैं काला सांप देखा आपने। एक साहब सैर करते हुए गए, सर्दी का मौसम, विंटर सीजन, और पहाड़ के अंदर जी वो बेहोश पड़ा है काला सांप। उस आदमी को तरस आया ये कहीं मर ना जाए, उसने किसी तरीके से उठाया, सूरज की धूप के सामने रख दिया। सूरज निकला, धूप थी, जूं जूं धूप लगती गई और उसे, ठीक है ना जी, छजली काट गई थी। अब उसी की तरफ ऐसे वार करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि ये अंदर का जो दुश्मन है ना, जाहिरी दुश्मन से अगर तू ऐसा सलूक करे, उसको कुछ खिला दे, पिला दे, बोतल पिला दे, चाय पिला दे, बिस्कुट रसगुल्ला खवा दे, ठीक है ना जी, वो जो दुश्मन है आपका कुछ ना कुछ नरम हो जाएगा। लेकिन ये अंदर वाला दुश्मन है, जर्दा पुलाव हो, बटेरे खवा, जितनी ताकतवर खवाएगा ना ये उतना ज्यादा दुश्मनी करेगा। शाबान की 15 की रात को इबादत नहीं करने देगा, इसको ज्यादा खिला। अंदर पेट शैतान का खाना बन जाता है। ये अंदर कौन है? नफ्से अम्मारा। अल्लाह के वली शैतान इसी पर आकर इंसान को गुमराह करता है। लाइन पे चलती है ना ट्रेन, और अल्लाह के वली इस ट्रेन को तोड़ देते हैं ताकि वो शैतान हमलावर ना हो सके। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, असल कामयाबी इसी में है कि अपने नफ्स के साथ मुकाबला। बुजुर्ग कहते हैं बाहर वाले दुश्मन नहीं है बड़े, असल दुश्मन इसको सीधा कर लो, बाहर वालों की खैर वो कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे, पहले इसको तो संभालो ना। इसको फरमाते हैं जितना इल्म पढ़ते जाओ बाज़ का अंदर नफ्स और ज्यादा ताकत पकड़ता है। हाँ, अगर हो ना किसी दुर्वेश की नजर हो, इसमें बड़े मकर होते हैं। कई दिनों तक कितना अरसा उसने खरबूजा अपने आप को ना खिलाया, सूफी मिजाज था। खरबूजे के खेत के करीब से गुजरता है, नफ्स बड़ा शोर मचाता है, मालिक तो नहीं बैठा, चलो हेकड़ू पट गए ने, चोरी कर ले। अपने आप को कहता है ख्याल कर, अगर मालिक ने देख लिया तो सतराड़ देगा, वो सजा देगा, फिर क्या करेगा? तो नहीं, ऐसे नीचे होकर 1-2 तोड़ ले। 1-2 तोड़े, आखिर में बैठा था उसकी नजर पड़ गई, वो आया, उसने खरबूजे भी छीन लिए और खूब छितरोल भी किया। अब अपने आप को कहता दुर्वेश, हाँ हुण रजे, हुण चस आई ही पित्ती खावन दी खरबूजा खाने की। हाँ, ये अपने आप को। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये अंदर की बला है नफ्से अम्मारा। और ये नफ्से अम्मारा जो है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पनाह मांगी। हम किस खाते में? हालांकि नबी तो सारे मासूम हैं भाई, अल्लाह ताला ने वलियों को महफूज फरमाए गुनाहों से। हम किस खाते में हैं भाई? ये सारे झगड़े, ये सारे फितने, ये लड़ाइयाँ, ये मुखालफतें, ये बेसुकूनियाँ, ये अंदर का दुश्मन है नफ्स अम्मारा। इसलिए तो फरमाया सुल्तानुल आरिफीन, ही नफ्स पलीत पलीत चकीता, कोई असल पलीत तना से, ही नफ्स पलीत पलीत चकीता, ये पलीत है, हमें भी पलीत कर दिया, कोई असल पलीत तना से। हमारी असल तो है ना वो रूह है, ये आलम अरवा अर्श उला से भी ऊपर, वहां से आई रूह। और इस हवेली के अंदर जो आग पानी मट्टी से बना है ना कमरा, इसके अंदर रूह आके फंस गई। तो इसलिए अगर रूह को ताकत दें तो ये ऊपर परवाज भी करती है। जामी साहब बच्चों के साथ खेल रहे थे, बचपना था, एक कोठे से छलांग दूसरे पे लगाते हैं साथी। फरमाया भाइयों छलांग लगानी है तो ऊपर लगाओ। कहने लगे कैसे लगाएं? कहने लगे ऐसे लगाओ। तो देखा छलांग लगे, ऊपर जा रहे हैं। ये रूह की परवाज जनाब ऊपर भी होती है। रूह को ताकत बख्शेंगे ना तो मदीने पाक पहुंचेगी नींद के अंदर, मुराकबे में, काबे शरीफ का तवाफ करेगी, बैतुल मुकद्दस पहुंच जाएगी, रूह आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ेगी,
अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे हाज़री होगी, वलियों का दीदार, अल्लाह के नबियों का दीदार, आसमान और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे आसमान के नीचे रूह परवाज करेगी, ज़मीन के अंदर जो खजाने हैं सैर, समंदर के नीचे तह के अंदर सैर। अल्लाह फिर उड़ा देता है, मेरे बंदे परवाज कर, उभर दी लांदी सब कुछ देख ले, जमीन के नीचे ये खजाने, ये हीरे जवाहरात, जो कुछ चाहता है ले ले। अल्लाह का बंदा कहता है मौला तुझ से तुझी को मांगता, तुझ से मुझे। और फिर आसमानों की तरफ मुर्शिद की रूह भी होती है, दरवाजा खुलता है, फिर आगे फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे होते हैं, फिर दूसरा आसमान, तीसरा। मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया अल्लाह के हुजूर जब रूह हाजिर, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों 9 चीजों का मुकाबला करके आया है मेरा बंदा, बीवी, औलाद, दुनिया की मोहब्बत, नफ्स अमारा, शैतान वगैरह, इन चीजों का 9 दुश्मनों का मुकाबला करके मेरी बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे फरिश्तों इस्तकबाल भी करो और इसके ऊपर नूर की चादरें भी डालो। तो इसलिए जिन्होंने नफ्स अमारा को ताबे किया, मुकाबला किया, और उन्हें कहते हैं सुल्तानुल आरिफीन, उन्हें कहते हैं सुल्तानुल आरिफीन, उन्हें कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा। जितने अल्लाह के वली हैं, और इस पे कंट्रोल करना ये खाला जी का बाड़ा। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे मुश्की नांग छोड़ो चा इडू आलम बल्हाओ चा इडू आलम, इन्हा को आखो मुश्की नांग पकड़ दिखाओ। ये हर एक का काम है, ये जोगी का काम है। फरमाया अंदर जो नफ्स अमारा है ना, किसी को मुरीद करके ना नफ्स अमारा के साथ छेड़छाड़ करना, ये किसी आम पीर का काम नहीं है, ये साहिब तमकीन का काम है, जो ये मंजिलें तय करके और नफ्स के मकरों से खूब आगाह हो, उसे पता हो, इस मकाम पे फायज हो, उसे पता होगा इसके नफ्स के अंदर शरारत कौन सी है, इसके नफ्स के अंदर ये शरारत कौन सी है, इसके अंदर कुताही कहां है, इसका इलाज और होगा उसका। मौलाना रूम साहब मिसाल देते हैं, गधा, उसके दुम के नीचे अगर थोड़ा सा कांटा चुभ जाए, बाकी कांटा ऊपर खड़ा है, गधा क्या करेगा, दुम फिर मारेगा, वो कांटा सारा चुभ जाएगा। अब उसका इलाज करना है, अब कोई टटोलना शुरू कर दे सर से लेकर सारे वजूद को, जो साहिब नजर होगा वो सारे वजूद को नहीं टटोलेगा, उसकी निगाह उधर ही होगी। तो ये अंदर नफ्स अम्मारा के जो खराबी है ना, ये साहिब नजर जान लेते हैं, जो फलां जो है ना बज़ाहिर तो ऐसे हुलिया है, लिबास जुब्बा कुब्बा इसको नहीं देखते, वो अंदर के हाल को देख लेते हैं, इसकी ये कैफियत है, इसकी ये मंजिल है, इसका इलाज यूं करना है। इसलिए एक साहिब नजर के पास एक मौलवी साहब के बैत होने, फरमाया मुरीद करूंगा लेकिन अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अहम समझ। कहने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी बात, ये जो कुफरिया बात। फरमाया तेरी मर्जी। रात को खाना भिजवाया, सालन 2 किस्म के, दाल और गोश्त। एक मुरीद को कह दिया बेटा तू फकीर बन के ना मंगता बन के मौलवी साहब से जाकर सवाल करना, अल्लाह दे ना दे मेरे को मौलवी साहब एक रोटी और सालन तो दे दो। तो मौलवी साहब खा रहे गोश्त भी और दाल का सालन भी था, तो अल्लाह के नाम पर उसने क्या, केड़ी मुंगरी दी तो से दाल वाली और एक रोटी। सुबह पीर साहब से मुलाकात हुई, हजरत मुरीद नहीं कर, फरमाया हमारी तो वही शर्त है भाई, अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अहमियत दे, लेकिन ला हौला वाला ये तो कुफ्र है। फरमाया जनाब ने फिर रात किया है, अगर ये है तो, अगर तुम्हारे बकौल तो अल्लाह के नाम पे उसने सवाल किया, जनाब ने दाल दे दी और खुद क्या खा रहे थे, गोश्त खा रहे थे ना। ये साहिब नजर जो होते हैं ना, उनकी जो गुफ्तगू होती है ना, वो अंदाज बड़ा अजीब और हर एक को समझे। सामने एक अल्लामा साहब जुमा पढ़ाने बादशाही खतीब था, और टीले पे बुजुर्ग बैठा है, आखे मौलवी साहब तेरी मुराद मेरे कदमों के नीचे है। उसको गुस्सा आया, कत्ल करा दिया। और उस साहिब नजर का मुर्शिद जहां था, रूहानी परवाज करके पहुंचा, मौलवी साहब तो ने जुल्म करा। कहने लगा शाही खतीब हूं, और इसने ये बात कह दी। फरमाया कि तू कम अज कम उससे पूछ तो लेता ना, अगर जुमला समझ। अब कैसे जी, बेटे जिंदा हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसको बता दो मौलवी साहब को।
अगला मुर्शिद कामिल जब ये मौलवी साहब घर से जा रहे थे ना जुमा पढ़ाने कि मैं बादशाह को कहूँगा बेटे या बेटी की शादी करनी है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और जहाँ मैं बैठा था नीचे खजाना है। तो मैंने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब मैं तेरी जो मुराद है वो मेरे कदमों के नीचे है, तेरी मुराद मेरे कदमों के नीचे है। जनाब ये अंदर का जब इलाज हो जाए तो फिर ऐसे असरार मिलते हैं जो आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए तज़किया नफ्स, बस देखा सिद्दीक़ अकबर को तज़किया नफ्स हो गया, फारूक आजम को देखा, मौला अली को देखा, 1 लाख कई हजार सहाबा को देखा। जिधर भी मेरे आका ने निगाह डाली है, चश्मे मोहम्मद के जिधर इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। असहाबी कन नुजूम, ये हिदायत के सारे सितारे हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अब हम दरस कुरान के ये गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं। और याद रखिए, अगर कपड़ा हो नापाक तो आप दरिया पे चले जाएं और कपड़ा नापाक दरिया को दिखाएं, पानी को, कपड़ा पाक हो जाएगा? कब होगा? तो दिल के अंदर हो नफ्स अमारा की पलीदी, और जो अल्लाह के नबी को दूर मानते हैं, अल्लाह के नबी को करीब मानते ही नहीं हैं, दिल पाक कैसे होंगे? अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह के महबूब तो मोमनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। और मानने वाले कौन हैं? जिनके फिर दिल भी पाक होते हैं। अगर कोई दूर मानेगा तो दिल की तहारत कैसे नसीब होगी? तो आगे फरमा, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक ऐ अल्लाह तू ही अजीज है, हकीम है। अजीज के 3 मफहूम हैं। हिकमत के बारे में तो और बहुत ज्यादा गहराई है, कई घंटे का, ठीक है ना जी, खिताब कई घंटे का। अल्लाह ताला ये कालिमात कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिन। हाँ हाँ, अच्छा, गिलाफे क्या, मुझे समझ नहीं है। कुरान का, कुरान पाक के गिलाफ को बोसा देते हैं। हाँ 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 हाँ, जी जी हाँ, सुभान अल्लाह। इसके बारे में कि जिस वक्त हो ना ये कुरान को बोसा देंगे तो गिलाफ को भी साथ चूमेंगे। और बोसे के बारे में आया था, को बात समझ रहे थे कि बोसा देना भाई ये शिरक हो जाता है। अल्लाह को चूमा, मैंने कहा पूजा जाता है। बोसे की 4-5 किस्में हैं, फिर मैं बताया। कुरान को चूमेंगे ना, गिलाफ होगा तो गिलाफ को भी चूमेंगे साथ। तो ये कौन सा है? ताज़ीम वाला, ठीक है ना जी। तो बच्चों को चूमते हैं, शफकत वाला बोसा है, ठीक है ना। बोसा देना शिरक, और मैंने उस वक्त बताया था अगर शिरक है तो कोई शादीशुदा बच नहीं सकता, सारे मुशरिक होंगे। सुनते बैठे हो ना? हाँ, तो बोसा देना शिरक, ये कुरान मजीद को चूमना, ठीक है ना जी। हाँ, इसको तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इस बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, वो भी मानते हैं। दुआ कीजिए भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, या इलाहल आलमीन, दरस कुरान की पाकीज़ा महफ़िल को या अल्लाह कबूल फरमा। कुरान मजीद के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। जितने अहबाब दूर दराज कुर्ब व जवार से आए, जमी मकासद हसना में कामयाबी नसीब फरमा। इस मस्जिद के बिलखुस जितने मुक्तदी हजरात हैं, खैर व बरकत बहुत ज़्यादा नसीब फरमा। लंगर का अहतमाम कर रहे हैं, या अल्लाह इनके लंगर में बहुत बरकत फरमा, रिज़्क़ में बरकत फरमा। भाई मुमताज़ साहब हैं, या रब्बल आलमीन यहाँ के इमाम हैं, या अल्लाह इनकी रूहानियत में और तरक्की नसीब फरमा। और मस्जिद के ख़तीब साहब हैं सैफुल साहब, या रब्बल आलमीन है बहुत बरकतें नसीब फरमा। और बड़े प्यार मोहब्बत से मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह तामीर का सिलसिला जारी है। यहाँ बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला जल्दी ये जितनी इसकी मंजिलें हैं मुकम्मल हो जाएं। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें नसीब फरमाए। जो भी प्यार फरमा रहे हैं, जो दरस कुरान की महफिल में, फिर और अहबाब को भी जाकर इनवाइट फरमाते हैं, दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अफजों अल्लाह करे ये बरकतें बढ़ती जाएं। या रब्बल आलमीन मेरा यहाँ हाज़री देना कबूल फरमा। इनकी दुआ की बरकत से कुरान फ़हमी के अंदर और इजाफ़ा फरमा, हदीस के नूर में बरकत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी औलाद को नेक बना, हमारी औलाद को नेक बना। या अल्लाह वालिदैन जिनके बाकायदे है उनकी खैर, मेरे वालिदैन की सेहत में, इल्म में और नेकियों में बरकत फरमा। हमारे दीनी इदारों को तरक्की नसीब फरमा। जामिया गौसिया के लिए दुआ फरमाएँ। या अल्लाह हमारे मरकज़ी दारुल उलूम जामिया गौसिया को या रब्बल आलमीन सुकून की मंजिलों पर
या अल्लाह कायम व दायम रख, और मोहब्बत वाला सिलसिला और ज़ाहिरी बातनी इल्मी तरक्की नसीब फरमा। जितने उलमा पढ़ा रहे हैं और मुंतज़मीन हैं, मुआविनीन हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, मुअल्लिमीन मुअल्लिमात, सब की खैर, और जितने भी दीनी इदारों की निगरानी फरमा रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे मदारिस हैं, या अल्लाह सबको तरक्की नसीब फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद। जज़ाकुम।